फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अब्बास। आर यू रेडी? से यस, आई एम रेडी। एक था सेल्समैन। उस सेल्समैन की लाइफ नाकामियों से भरी पड़ी थी। अभी तक उसकी जिंदगी में कोई कामयाबी खास नहीं थी। एक दिन उसका सामना एक कस्टमर के साथ हुआ और उसने कस्टमर को बेचने की कोशिश की। घंटा भर वो उसको अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन देता रहा, लेकिन कस्टमर टस से मस ना हो। नो, इनकार, नथिंग एल्स। अगले रोज इत्तेफाक से ये सेल्समैन दोबारा उसी कस्टमर के पास चला गया। कस्टमर ने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन सुनी और फिर कहा, नो, गो बैक, आई डोंट वांट टू बाय फ्रॉम यू। तीसरे दिन ये नौजवान सेल्स पर्सन एक बार फिर वहां पहुंच गया और इस बार फिर कस्टमर की तरफ से सिर्फ उसको इनकार मिला। आपको जान के हैरत होगी कि अगले 29 दिन तक हर रोज ये सेल्समैन उस कस्टमर के पास जाता रहा और हर रोज कस्टमर आगे से उसको कहता रहा, नो 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 नो। जब 29 दिन गुजर गए और 30वें दिन ये शख्स दोबारा उस कस्टमर के पास पहुंचा तो कस्टमर ने सेल्समैन से कहा, तुमने अपने पूरे 29 दिन ऑलरेडी जाया कर लिए, तुम्हें क्या मिला मुझसे? अगर तुम यही किसी और कस्टमर को जाके मिलते तो आज एटलीस्ट तुम एक सेल तो करने में कामयाब होते। तुमने अपने 29 दिन जाया कर दिए, तुम एक बेकार सेल्समैन हो। नौजवान सेल्समैन आगे से मुस्कुराया और कहा, जनाब, मैंने 29 दिन जाया नहीं किए। आपको बताया कि मैं तो आपसे मिलने आया ही नहीं। मैं तो हर रोज एक स्कूल में आता था जहां पे आप मेरे टीचर थे। हर रोज आप मुझे बताते थे एक रीजन, एक एतराज, एक ऑब्जेक्शन, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से कोई कस्टमर मुझसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता। 29 दिनों में आपने मुझे 29 ऑब्जेक्शंस बताए, 29 आर्ग्यूमेंट्स बताए, जिनकी वजह से मेरे कस्टमर्स मुझसे चीजें नहीं खरीद रहे थे। लेकिन आपको पता कि हर रोज जब आप मुझे एक रीजन बताते थे तो उसको मैं रीजन और कंप्लेंट और ऑब्जेक्शन नहीं समझता था, मैं उसको अपना होमवर्क समझता था। और फिर अगली पूरी रात मैं उस ऑब्जेक्शन का, एतराज का जवाब तलाश करता था। और जब उसका जवाब मुझे मिल जाता था तो फिर मैं अगले रोज आपके पास आता, आप मुझे एक और नया ऑब्जेक्शन देते, एक नया चैलेंज देते। और फिर इस महीने के आखिर में मेरी ऐसी जबरदस्त सेल्स ट्रेनिंग हुई है कि मुझे 29 मुख्तलिफ ऑब्जेक्शंस का जवाब तलाश करने का मौका मिल गया। और आज मैं पूरे एतमाद हूं, पूरे यकीन हूं कि मैं किसी भी कस्टमर के सामने जाऊंगा तो उसके किसी भी एतराज का जबरदस्त जवाब देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, आपके कस्टमर्स कौन हैं? आपको जिंदगी में इस वक्त कौन इनकार कर रहा है? क्या उसके इनकार को आप दिल पे लगाते हैं या उसके इनकार को आप अपने लिए होमवर्क समझते हैं? अगर उस इनकार को दिल पे लगाएंगे तो वही रहेंगे जहां पे आप इस वक्त हैं। लेकिन अगर आपने उस इनकार को अपने लिए होमवर्क समझ लिया और उसकी तैयारी की तो अगले रोज जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप अगले रोज अपने कस्टमर्स के पास जाएंगे, अगले रोज जब आप अपने काम पे जाएंगे तो आप एक मुख्तलिफ शख्स होंगे। दोस्तों, याद रखिए, चाहे आप स्कूल में हैं या मार्केट में, अगर अपना होमवर्क नहीं किया तो बहुत मार पड़ेगी।